हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि अगर जो कुछ कंपाउंड जर्नल एंट्री का ट्रांजेक्शन दिया हो तो कैसे हम डेबिट क्रेडिट पहचान। अब ध्यान दीजिए, चूंकि पिछली क्लास में भी हमने आपको इसी टाइप का ट्रांजेक्शन दिया था। अब इसमें कह रहा है क्या, एज ऑन 2 अप्रैल 2016, यानी कि परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किया जा रहा है किस किस बेस पे? कैश। कितने रुपए का? 50। कह रहा एंड डिस्काउंट ऑफ आरियस 5 वाज रिसीव। और बाकी का जब आपने 50 जब कैश परचेज किया तो 5 आपको क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। और कह रहा है फ्रॉम सप्लायर ऑन द टोटल परचेज वैल्यू, कि जब आपने टोटल परचेज वैल्यू दिया कितना 50,000, इस 50,000 रुपए पे आपको 5,000 क्या मिल रहा है? डिस्काउंट। कि जब सप्लायर को ये लगा कि जो भी गुड्स खरीद रहा है 50,000 में कैश, तो कैश की वजह से उसने आपको कितना डिस्काउंट दिया? 5। यहाँ पे कितना अकाउंट बनेगा? 3। पहला किसका? परचेज का। दूसरा डिस्काउंट, और तीसरा कैश। इसमें डिस्काउंट इसी बनेगा के अलावा बनेगा रिसीव, और इसका एक और बनेगा किसका? कैश। अब आप बताइए कौन किस अकाउंट का है? परचेज किस अकाउंट का है? नॉमिनल। डिस्काउंट नॉमिनल। और कैश रियल। परचेज अकाउंट क्या हो रहा है? व्यय की आय? व्यय। व्यय वाला क्या हो जाएगा? ये डेबिट। और डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल का है तो क्या हो रहा है? इनकम की एक्सपेंस? इनकम। इनकम वाला क्या हो जाएगा? कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? बिजनेस से जा रहा है ना। जब जा रहा तो डेबिट होगी क्रेडिट। क्रेडिट। तो परचेस करने गए थे कितने रुपए का? 50,000। कितने का? 50। जिसमें डिस्काउंट मिल गया कितना? 5,000। अब आपको पैसा टोटल कितना देना है? 45। तो डेबिट और डेबिट अलग और क्रेडिट क्रेडिट अलग। तो डेबिट कितना है? 50। और क्रेडिट मिले कितना हो जाएगा? किसका सही है ये? सबका सही है। तुम्हारा भी सही है निखिल? सही है। यस सर भी कह रहा है और ऐसे भी कर रहा है, तो हम क्या समझे? बताओ सही है कि गलत है? गलत है। तब क्यों हाथ उठाया? सही है। अगला क्या कह रहा है इसमें? एज ऑन 3 अप्रैल 2016 सोल्ड गुड्स टू टीएमबी ट्रेडर्स। अब ध्यान दो। अभी कह रहा है 3 अप्रैल को आप क्या कर रहे हैं? सोल्ड कर रहे हैं गुड्स किससे? टीएमबी ट्रेडर्स से। कह रहा है ऑन क्रेडिट किस बेस पे? क्रेडिट बेस पे। इसमें कितना अकाउंट बनेगा? तो पहला किसका? सेल्स का। और दूसरा टीएमबी ट्रेडर्स का। तो सेल्स किस अकाउंट का है? नॉमिनल। और टीएमबी ट्रेडर्स पर्सनल। तो सेल कर रहे हैं तो आय हो रहा है कि व्यय? आय। तो आय होगा तो क्या होगा? टीएमबी ट्रेडर्स पाने वाला है कि देने वाला? क्योंकि अगर हम उससे गुड्स सेल करें तो गुड्स अभी पाने वाला हो रहा है ना, तो पाने वाला तो उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? किसका किसका ये सही है? बस बाकी लोग का गलत। सही है। 5 रुपए लोगे? पहला वाला सही है। तो डील डन कल नहीं किए थे? कल तुम डील डन नहीं किए थे, कह रहे थे तुम लोग नहीं आपका। इस समय देखो, इस समय कह रहा है, कल नहीं कह रहा था। अब अगला क्या कर रहा है? तीसरा वाला कह रहा है अप्रैल 2016 सोल्ड टू टीआर ट्रेडर्स फॉर कैश। हम क्या कर रहे हैं? गुड्स सोल्ड कर रहे हैं किससे? टीआर ट्रेडर्स से। फॉर कैश किस बेस पर? कैश। कह रहा है एंड डिस्काउंट ऑफ आरएस 2,000 वाज अलाउड ऑन टोटल सेल वैल्यू, कि जो टोटल सेल वैल्यू है ना, तो उस पे 2,000 हमने क्या कर दिया? डिस्काउंट अलाउ कर दिया। इसमें कितना अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा? पहला बनेगा सेल्स का। दूसरा किसका बनेगा? डिस्काउंट अलाउ का।
दूसरा किसका बन जाएगा? डिस्काउंट अलाउ। और फिर तीसरा कैश का। तीसरा बन गया किसका? कैश। अब आप बताइए सेल्स क्या होगा? डेबिट की क्रेडिट? नॉमिनल का है और जब आय हो रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? क्या होगा? कह रहा डिस्काउंट अलाउ, ये भी तो उसी अकाउंट का है, नॉमिनल का ना। तो आय हो रहा है कि व्यय हो रहा है? अलाउ कर रहा तो एक्सपेंस ही तो हो रहा है ना। एक्सपेंस के बाद क्या हो जाएगा? डेबिट। और कैश बिजनेस में आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है तो क्या हो जाएगा? डेबिट। कितने का सेल कर रहे थे? 20,000, जिसमें से हम डिस्काउंट दे दिए कितना? 2,000। और हमको पैसा कितना मिलेगा? 18,000। तो डेबिट और डेबिट और क्रेडिट किसके बराबर हो जाएगा? डेबिट और डेबिट। ये किसका किसका सही है? सही है। फिर अगला चौथा वाला कह रहा है रिसीव कैश RS 2,000 फ्रॉम TMB ट्रेडर्स। कि 2,000 रुपया क्या हो रहा है? रिसीव हो रहा है किससे? TMB ट्रेडर्स। इसमें कितना अकाउंट बनेगा? तो कौन कौन सा? पहला किसका? कैश का। और दूसरा TMB ट्रेडर्स का। अब आप बताइए यहाँ पे जो TMB ट्रेडर्स का हम बनाए हैं अकाउंट, अब इसमें कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा? क्या होगा? TMB क्या होगा? क्रेडिट। और ये कैश क्या होगा? क्यों? क्योंकि कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है, रिसीव हम कर रहे हैं ना, तो कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? तो जो धन है उस बिजनेस में आएगा उसे क्या करेंगे? डेबिट। और कह रहा है यहाँ पे TMB ट्रेडर्स जब वो पैसा हमको देने वाला है तो उसका अकाउंट क्या करेंगे हम? हो जाएगा। ये किसका किसका सही है? सबका सही है। बताओ कल तुम लोग जो डील डन कर लिए होते। हाँ तुम लोग खुद बताओ, आए थे हम कल बोले थे ना? डन हुआ था कल? और आगे क्या दिया है? ये जान यानी कि 23 अप्रैल 2016 को क्या हो रहा है? इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है फ्रॉम किससे? मधुकर। RS कितना? 1,000। इसमें भी कितना अकाउंट बनेगा? पहला किसका? पहला इंटरेस्ट रिसीव का। और दूसरा किसका? मधुकर। अब आप बताइए इसमें कौन कौन सा अकाउंट बनेगा? कौन कौन सा? दो, यानी कि इंटरेस्ट रिसीव और मधुकर। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है ना, एक प्रकार से क्या हो रहा है? इनकम। इनकम है जिसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। यहाँ पर थोड़ा सा वो हो रहा है जी, नहीं ध्यान दो। नहीं पहले समझो, यहाँ पे कितना अकाउंट बनाए हम? दो ना। एक इंटरेस्ट रिसीव का, यही ना। और यहाँ पे किसका? मधुकर। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पे यही दोनों लेंगे ना तो दोनों अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैसे क्रेडिट होगा? क्योंकि इनकम है तो फिर क्या होगा? क्रेडिट। और ये हमारा क्या है? मधुकर जो देने वाले थे इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो दोनों अकाउंट क्या हो रहा है? तो यहाँ पे थोड़ा हाँ हाँ थोड़ा सा आपको ये यहाँ पे लॉजिक लगाना होगा कि यदि इंटरेस्ट रिसीव और आपको तो कैसे रिसीव होगा ना। आ रहा समझे ना? तो रखेंगे तो हम इंटरेस्ट रिसीव ही, नाम क्या रखेंगे? इंटरेस्ट रिसीव। लेकिन ये हम इसको नॉमिनल में ले जाके बल्कि किस में लेके जाएंगे? रियल में। तो जब ये बिजनेस में आएगा रिसीव हो तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। बिजनेस में जो आएगा उसका अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और मधुकर देने वाले इसका अकाउंट, इनका अकाउंट क्या हो जाएगा? समझ में आ रही है हम क्या कह रहे हैं? ध्यान, जैसे इंटरेस्ट रिसीव है, क्या है ये? इंटरेस्ट रिसीव है। और दूसरा क्या है? मधुकर। दो ही अकाउंट बन रहा है ना। तो अब इसमें अगर जो दोनों इस पे हम नॉमिनल लगाएं और ये तो प्रश्न में जाएगा ही जाएगा। इसको हम चाहे तो रियल में भी ले सकते हैं क्योंकि हमको कैश मिलेगा ना, रिसीव होगा तो बिजनेस में आ ही रहा है। हम इसको रियल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। आ रहा समझ में ना? अगर जो नॉमिनल में ही रखेंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसलिए हम इसका लॉजिक लगा के हम ट्रांसफर कर लेंगे किसमें? रियल में। और रियल में जब बिजनेस में आया तो क्या होगा? डेबिट। और ये देने वाले दिन का अकाउंट क्या होगा? सही है। हाँ नहीं, क्योंकि देने वाले का नाम हम दिखाएंगे ना। क्या? नहीं देखो,
अगर ये इतना समझो कि तुम्हारा बिजनेस है, तो मधुकर से इंटरेस्ट रिसीव करो। ये मान लो हम मधुकर से क्या कर इंटरेस्ट रिसीव कर, हम ये दिखाएंगे देने वाला कौन है, तो देने वाला ने दिखा दिया कौन है, मधुकर। देने वाला कौन है, मधुकर। फिर रिसीव हो रहा है हमारे बिजनेस में, हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उसको रियल अकाउंट में दिखा दें या फिर नॉमिनल में दिखा दें। तो नॉमिनल में दिखा रहे, दोनों क्या हो रहा है, अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, दोनों अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। तो डेबिट होना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग पढ़े थे डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट ना, कि एक पक्ष डेबिट का और दूसरा पक्ष किसका होगा, क्रेडिट का। तो जब ये नॉमिनल में नहीं होगा तो हम फिर डायरेक्टली ट्रांसफर कर देंगे किसमें, रियल। वही तो बता रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव अगर हम लेके जाएंगे नॉमिनल में, तो नॉमिनल के साथ क्या होगा, इनकम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। अगर जो वही हम कह दें नहीं, ये थोड़ा सा लॉजिक लगा हम रियल में लेके आ जाएंगे। लॉजिक क्या लगाना है कि जब इंटरेस्ट रिसीव है तो हमको कैश रिसीव होगा, आ रहा समझ में ना। जब कैश रिसीव होगा तो फिर कैश किस अकाउंट में चला जाएगा, रियल में। और रियल का क्या है कि जब कोई धन उस बिजनेस में आया तो क्या करना है, बैंक देगा तो बैंक पाने वाला होगा ना। ये क्वेश्चन शायद गलत हो गया, नहीं क्वेश्चन गलत नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं। देखो इसलिए हो सकता है ऐसे ट्रांजेक्शन है ना, पहले मेरी बात समझो, शोर मत करो। हो सकता है कहीं ऐसे और आपको ट्रांजेक्शन मिले, तो गधे रिसीव क्या करोगे, कैश रिसीव करोगे, कैश नहीं रिसीव करो तो पहले बैंक में रिसीव होगा ना। और जो बैंक से अगर बैंक में अगर जो होगा तो पहले बैंक पाने वाला होगा ना, तो फिर हम पर्सनल में लेके आ जाएंगे, तो पर्सनल में जब पाने वाला तो उसका अकाउंट भी क्या होगा, डेबिट होगा। हमारे समझ में, चाहे रियल करो चाहे पर्सनल करो, दोनों में डेबिट हो रहा है। हमारे समझ में, अब ये ट्रांजेक्शन समझ लो, जैसे कहीं भी ट्रांजेक्शन है तो ऐसे ही लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक क्या, हम इसे ट्रांसफर कर देंगे किसी दूसरे वाले, हो जाएगा ना। अब ऐसा नहीं कि अपने मन से किसी को भी ट्रांसफर कर देंगे, सिर्फ उसी को करेंगे जिससे रिलेटिव होने वाला होगा। जैसे किसके रिलेटिव होने वाला है, हमने ये मान लिया कि हाँ अगर जो कैश हो रहा है तो कैश हमने दे दिया किसमें, रियल। कैश हम किसमें दे दिए, रियल। और जिसमें बैंक का जिक्र है और बैंक दिया तो फिर हम किसमें लेके आ जाएंगे, पर्सनल में। तो पर्सनल जब आएगा तो पहले बैंक पाने वाला होगा ना, देने वाले कौन हो गए, मधुकर, और पाने वाला कौन हो जाएगा, बैंक। तो पाने वाला बैंक है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। पाने वाला बैंक है तो क्या हो जाएगा, डेबिट। और मधुकर देने वाला तो क्या हो जाएगा, और वो जो कैश आ रहा है तो कैश बिजनेस में आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट। हाँ डेबिट ही होगा। क्लियर है ना, हो जाएगा, तुम्हारा सारा सही है। हाँ, पहले तुम शर्त ही ना लगाओ और बाद में कहो कि नहीं जब सही हो जाए तब। हाँ पहले शांत रहो, लगाएंगे मत घबराओ। चलिए अब ध्यान दीजिए, तो अभी लगभग लगभग सबका ये हो रहा है कि लगभग कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन सही हो रहा है। पहचान पा रहे ना कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट, अभी थोड़ा बहुत। हाँ अब कंपाउंड जनरल एंट्री के बाद हम लोग क्या पढ़ना था इसमें, ट्रायल बैलेंस ना। बताइए। बताएंगे जब वहां पे आएंगे तो हम लोग एंट्री में आएंगे तो बताएंगे परचेज। समझ लो यहाँ पे, चलो हम आ गए यहाँ पे, एक थोड़ा सा ले लेते हैं वाइट। समझिए हम क्या कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। क्या कर लिए, परचेज। हमने ये कह दिया परचेज गुड्स, कर दिया क्या, परचेज गुड्स ऑफ आरएस, मान लेते हैं कितना, 10,000। कितने रुपए का, 10,000। अब ये हम कर दिए फॉर, किसके माध्यम से हो रहा है, ये कैश हो रहा है, फॉर कैश। हम परचेज गुड्स किए कितने रुपए का, 10,000 का, फॉर कैश यानी कैश के रूप में। आ रहा समझ में ना, किससे किए, या चलिए कुछ ट्रांजेक्शन लिए होंगे हम लोग ना, उसी समझा दे रहे हैं, परचेज जो किए हैं ट्रांजेक्शन। चलो ये परचेज वाला दिख रहा है ना, ये वाला। अब हम यही मान लिए कि फिलहाल अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए।
हम ये ले लिए कि हम परचेज कर रहे हैं, क्या गुड्स परचेज कर रहे हैं, कितने रुपए का 1 लाख। अब 1 लाख में हम अभी फिलहाल इसमें क्रेडिट को हटा दिए, हम टोटल ले लिए हम कैश पेमेंट कर दे रहे हैं, कितना 80 नहीं 1 लाख, 1 लाख का परचेज किए हैं, हमने कैश भी कितना दे दिया 1 लाख। टोटल ट्रांजेक्शन क्या है, कंप्लीट है, ट्रांजेक्शन हो चुका है ना। तो हमने इसका एंट्री क्या कर लिया कि पहला बना लिया हमने परचेज का और दूसरा किसका कैश। तो परचेज को हमने क्या कर दिया डेबिट और कैश को हमने क्या कर दिया क्रेडिट। कब कि जब हमने ये परचेज किया हो जाएगा। ये तो हमने कैश ले लिया, या सपोज करिए अगर ये कैश नहीं होकर के बल्कि क्रेडिट बेस पे आ जाए, पूरा पूरा किस बेस पे आ जाए क्रेडिट बेस पे, तो भी हम क्या दिखाएंगे हमने परचेज किया, और जब क्रेडिट बेस पे है तो उस व्यक्ति का नाम लेंगे ना, किसका मोहन का। तो परचेज करें तो क्या होगा डेबिट, और मोहन देने वाला तो क्या हो जाएगा। अब और जो 1 लाख का हो रहा है तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख लेंगे कितना 1 लाख। क्लियर है ना। तो क्रेडिट भी कितना हो जाएगा 1 लाख। तो ये परचेज का ट्रांजेक्शन क्लियर हो रहा है ना। लेकिन यही अब 1 लाख हम सामान खरीद लिए हैं, लेकिन किसी कारणवश इसमें से 30,000 का सामान क्या करना वापस करना, 30,000 का गुड्स क्या करना है वापस करना है। तो वहां पर हम क्या लेंगे परचेज रिटर्न, या फिर हम ले लेंगे क्या गुड्स रिटर्न, क्या लेंगे गुड्स रिटर्न ऑफ आरएस 30,000 फ्रॉम मोहन, या फिर टू मोहन, किससे मोहन से। कि हम 30,000 का गुड्स क्या कर रहे हैं वापस कर रहे हैं, किससे मोहन से। जब गुड्स रिटर्न है तो पहला हमारा किसका बनेगा परचेज रिटर्न का बनेगा उस समय ना, किसका बनेगा परचेज रिटर्न। और दूसरा क्या मोहन से कर रहे हैं ना, दूसरा किसका बनेगा मोहन। अंतर समझिए सिर्फ परचेज था, ये क्या हो गया परचेज रिटर्न, और ये किससे हो रहा है मोहन से। तो इस बार परचेज रिटर्न हो रहा है, जब परचेज रिटर्न होगा तो गुड्स हमको वापस वापस हम उसको गुड्स देंगे, उसके बदले हमारा पैसा वापस हो जाएगा ना, तो वो इनकम में ही आ जाएगा ना, व्यय तो होगा नहीं इस बार। क्योंकि जब हम परचेज किए थे तो व्यय हुआ था, तो जब यदि उसको रिटर्न करें तो इनकम होगा ना। तो इनकम होगा तो नॉमिनल के हिसाब से इसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट, और मोहन इसमें देने वाला होगा पाने वाला होगा ना, तो पाने वाला तो इसका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। सेम जो ट्रांजेक्शन यहाँ पे उसी का अपोजिट हो जाएगा, कि जो डेबिट था वो क्रेडिट हो जाएगा, जो क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। और अमाउंट जितना दिया जैसे हमने 30,000 मान लिया, हम यहाँ दे देंगे कितना 30 लाख हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। ध्यान हमने क्या बताया परचेज हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं परचेज कितने रुपए का मान लेते हैं 1 लाख, कितने का 1 लाख। किससे हम परचेज कर रहे हैं मोहन से। किससे खरीद रहे हैं हम मोहन से। मोहन से हमने 1 लाख का सामान खरीदा, जब इसकी एंट्री हम कर रहे थे हमने परचेज को कर दिया क्या परचेज को कर दिया हमने डेबिट, परचेज को क्या कर दिए और मोहन को क्या कर दिए क्रेडिट। क्यों डेबिट और क्रेडिट किए क्योंकि परचेज व्यय हो रहा था हमने क्या कर दिया डेबिट, और मोहन देने वाला था हमने क्या कर दिया। अब अगर यही गुड्स हम मोहन से वापस करने जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम 1 लाख का सामान खरीदे 1 लाख व्यय हुआ है ना, 30,000 का सामान वापस करें 30,000 इनकम होगा ना। तो जब इनकम होगा उस समय परचेज रिटर्न हमारा क्या हो जाएगा परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। और जो हम 30,000 का गुड्स वापस कर रहे हैं तो गुड्स 30,000 का मोहन के पास जा रहा है ना, तो मोहन क्या होगा पाने वाला कि देने वाला पाने वाला। उस समय उसका अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा, उस समय मोहन का अकाउंट क्या हो जाएगा डेबिट, अपोजिट हो जाएगा सेम अपोजिट हो जाएगा ना। कि जहां पे डेबिट था वो क्रेडिट और जो क्रेडिट था वो क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे थे ट्रायल बैलेंस, कितना पेज पे है टाइम। चल अब ध्यान दें यहाँ पे आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या ट्रायल बैलेंस। एक बार शायद
जब आप लोग के अकाउंटिंग फेज बता रहे थे ना, उसमें बताया था ट्रायल बैलेंस को चेक करना होता है। आ रहा समझे ना, क्योंकि एक जीरो भी इसमें मायने रखता है, ये कंफर्म, ये याद है ना, क्योंकि जहां पे आपको लिखना हो कहीं 10,000 और उसमें मात्र आप एक जीरो बढ़ा दीजिए, कितना जीरो बढ़ा दीजिए, एक जीरो, कितना हो जाएगा, 1,00,000। बिल्कुल सिंपल समझिएगा, अगर जो आज हमने जो भी हमारा बिजनेस है, आज हमने टोटल ट्रांजेक्शन किया 10,000, कितने का किया, 10,000। तो जो हमने ट्रांजेक्शन किया, तो उसमें से हमने ट्रांजेक्शन कर लिया कितना, 10,000, कितना कर लिए, 10, जिसमें से हमको 3,000 रिसीव हुआ था किसमें, बैंक में, 3,000 किसमें रिसीव हुआ था, बैंक, और 7,000 क्या मिला था, कैश मिला, 7,000 क्या मिला था, कैश। तो जब हम टोटली ट्रांजेक्शन कर लिए, तो शाम को अपना सारा कैश और बैंक मैच कराएंगे ना, कि जितना हमने ट्रांजेक्शन किया उतना अमाउंट हमारे पास है कि नहीं है, मैच कराएंगे ना। लेकिन आपने कहीं बाय मिस्टेक इसे कर दिया हो, या तो आप कर दिए हो किसको, कैश में एक जीरो बढ़ा दिए हो, या फिर बैंक में एक जीरो बढ़ा दिए। अरे अगर जो सपोज करो कि हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं, मान लीजिए हम रिमोट सेल कर रहे हैं, आ समझे ना, आप आए और आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दिए, 20 रुपए का था, आपने 20 रुपया भेज दिया, लेकिन हम भूल चुके उसको 20 लिखने के बजाय फास्ट में लिख रहे थे जल्दी जल्दी 20 का एक और जीरो, तो कितना हो गया, 200। जब बैंक का जब बैलेंस चेक करेंगे तो 20 रुपया ही दिखेगा ना आज के ट्रांजेक्शन, क्योंकि हमने 20 रुपए का ही सेल किया था। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस में आएंगे, वो बताया कि नहीं आपने 20 रुपए नहीं चढ़ाया, बल्कि कितना चढ़ाया है, 200। तो उस समय हम पूरा एक बार मैच कराएंगे, देखेंगे कि हमने कहाँ मिस्टेक किया है। जब दिखेगा हाँ हमने 20 रुपए का सेल किया था, लेकिन चढ़ाया कितना है, 200। आ रहा समझे ना, इतना ध्यान रखिएगा। जैसे भी हम यहाँ की बात बताए ना, तो जैसे आप लोग जितना फीस जमा करते हैं, जो एक्सपेंस होता है ना, शाम को सारा मैच कराया जाता है। आ रहा समझे ना, शाम को सारा क्या किया था, मैच कराया जाता है कि जितने भी बच्चे ऑनलाइन जितना पेमेंट किए थे, उतना ऑनलाइन बैंक में आया है कि नहीं आया। आया समझे ना, सपोज करिए कि अगर जो 10 बच्चे क्या किए, 1,000 जमा किए, तो टोटल कितना हो जाएगा अमाउंट, 10,000 होगा। तो शाम को ये मैच कराया, 10 बच्चे और 1,000 भेजे हैं, तो 10,000 हमारे बैंक में आया है कि नहीं आया। आया समझे ना, कहीं हो सकता है कि जब पोस्ट किया जा रहा हो फी, तो किसी का 1,000 के बजाय कहीं एक जीरो लग गया हो, या फिर एक जीरो हट गया। आया समझे ना, किसी एक का एक जीरो क्या हो गया, तो बढ़ गया, तो फिर एक जीरो क्या हो गया, कम हो गया। तो फिर अगर जो कम होगा, तो 900 रुपया कम दिखाई देगा ना 10,000 में से, कम दिखाई देगा। हम देखेंगे हमारे सिस्टम में दिख रहा है 900 रुपया कम, और हमारे बैंक में दिखा रहा है कितना, 10,000। हमें ये देखेंगे ना किसका हमने कम चढ़ाया है। आ रहा समझे ना, ये सारा जब हमको चेक करना होता है, तो उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस। या हमने किसी सपोज करिए, फिर हम कैश ही ले लिए, हम कैश जमा कर रहे हैं, 10 बच्चों ने 1,000 जमा कर, कितना हो गया, 10,000। कितना हुआ, 10। हमने सही से एंट्री किया, लेकिन किसी को एक्सपेंस के लिए 1,000 दे दिए, तो हम भूल गए। किसी को 1,000 एक्सपेंस में दे दी, वो क्या हो गया, भूल गए। तो जब हम एंट्री करने जाएंगे, तो उस समय कैश में हमको कितना दिखेगा, काउंट करेंगे 9,000। लेकिन 1,000 किसको दिए हैं, ये जब याद करें तब पता चले हाँ 1,000 का जो डिफरेंट दिख रहा है ना, ये हमने एक्सपेंस में खर्च किया। जब एक्सपेंस दिखाएंगे तब तो ये जाकर टोटल बैलेंस बराबर होगा ना। आ रहा समझे ना, ये डिफरेंट चेक करना हो बैलेंस का, एक स्टेटमेंट चेक करना हो पर डे का, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस। जैसे देखिए यहाँ दिया भी है, ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। क्या होता है, निष्कर्ष। क्या कह रहा है, यह प्राइमरी और फाइनल अकाउंट बुक को जोड़ता है। किसको, चाहे प्राइमरी और चाहे क्या हो फाइनल अकाउंट बुक हो, उसको क्या करेगा, जोड़ता है। क्या कह रहा है, किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जनरल बुक में सीधे नहीं निकाल सकते। केवल हम ये सीधे कहें कि नहीं आप जितना ट्रांजेक्शन किए हैं ना, डायरेक्टली आप उसको जनरल बुक में रिकॉर्ड कर दे, तो कितना कम हुआ कितना ज्यादा हुआ हम चेक कर पाएंगे। तो सीधा सीधा हमको नहीं रिकॉर्ड करना होता, पहले हमको क्या करना होता है, चेक करना होता है। जो आगे दे रहा है, इसके लिए सभी लेजर क्या करना होगा, सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस की समरी निकालनी होती है।
क्या निकालना होता है? समरी, कि किस लेजर से आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, उसका अमाउंट ये सारा मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। जो आगे दे रहा है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है, कि अभी इस समय टोटल डेबिट कितना हुआ, टोटल क्रेडिट कितना हुआ, ये सारा बैलेंस अगर हमको शो कराना है, हम किसके माध्यम से शो कराएंगे? ट्रायल बैलेंस के माध्यम से। और आगे कह रहा है यहाँ पे, जिससे अकाउंटिंग प्रोसेस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सकता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब क्या होगा? कहीं अगर जो आपने कैलकुलेशन करते समय या टाइप करते समय जो आपने गलत अमाउंट भरा होगा, यदि आप उसको पहचानना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं, तो इसके माध्यम से आप आसानी से चेक कर सकते। जैसे नीचे आपको फॉर्मेट दिया गया ट्रायल बैलेंस का, दिख रहा है ना? यहाँ पे देखिए बता दिया कि ये डेब्टर्स है, ये क्रेडिटर्स है, ये कैपिटल है, ये ड्राइविंग है, ये कैश बैलेंस है। लेकिन यहाँ पे जब नीचे जाएंगे ना, तो सबको ये मैच कराया, डेब्टर्स को डेबिट में, क्रेडिटर्स को क्रेडिट में। कैपिटल क्या होगा? एक प्रकार का कैपिटल को हम लोग क्या लेते हैं? देने वाला तो क्रेडिट लेते हैं ना, तो किसमें? क्रेडिट में। ड्राइविंग क्या होगा? एक्सपेंस होता है, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। कैश बैलेंस रियल अकाउंट में तो क्या होगा? डेबिट। बैंक बैलेंस, बैंक हमने जमा किया, बैंक पाने वाला तो बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेबिट। परचेज किए, व्यय हुआ तो क्या हुआ? डेबिट। ये परचेज जो सिर्फ लिखा है ना, इसको परचेज रिटर्न लिख लीजिएगा आगे, इस नीचे वाले का परचेज रिटर्न। नीचे वाला क्या क्या लिख लीजिएगा यहाँ पे? परचेज रिटर्न। हो गया। और उसके नीचे जब आइन कह रहा है कि आपने सेल्स किया, तो सेल क्या हो गया? क्रेडिट। और सेल्स रिटर्न करें तो क्या होगा? डेबिट। उसी के अनुसार फिर नीचे दिया है बिल्डिंग रेंट पेंट फर्नीचर, उसके आगे क्या दिया? इंटरेस्ट रिसीव। और इसका टोटल बता रहे हैं, दोनों तरफ का अमाउंट क्या है? इक्वल। अब आप बताइए कि जितना, अब यही से समझिएगा, अगर जो आपने टोटल ट्रांजेक्शन किया कितने रुपए का? 66,000। टोटल ट्रांजेक्शन कितना कर दी? 66,000। तो 66,000 डेबिट हुआ, तो 66,000 क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। लेकिन अगर जो हो सकता है, यहाँ पे डेबिट आपका कितना दिख रहा है? 66,000। और ये दिख रहा है कितना? 60। ये कितना दिख रहा है? 60,000। तो फिर आप देखेंगे ना, कहीं हमने कोई कोई ट्रांजेक्शन छोड़ा तो नहीं है ना? हमको बाद में पता चले कि हमने 6,000 का कोई ट्रांजेक्शन छोड़ा है, जैसे वो ट्रांजेक्शन करें तो दोनों बैलेंस क्या हो जाएगा? इक्वल। तो ये अगर हमको एक समरी चेक करना है, तो किसके माध्यम से चेक करते हैं? ट्रायल बैलेंस के माध्यम से। क्लियर है ना? तो ट्रायल बैलेंस क्या, ये सबको क्लियर हो रहा है ना? अब ध्यान रखिएगा, ट्रायल बैलेंस पर डे चेक किया जाता है। ट्रायल बैलेंस कब चेक किया जाता है? पर डे। आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे ना बैलेंस शीट, इसके जस्ट आगे सेकंड वाले लेसन में हम लोग आएगा क्या? बैलेंस। बैलेंस शीट एक साल में एक बार तैयार किया जाता है। एक साल में कितनी बार? एक बार। वो सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है क्या? तो जो हमारा लाइबिलिटीज होता है और एसेट्स होता है उसका, किसका किसका? लाइबिलिटीज और एसेट्स का समरी होता है, जो बैलेंस शीट कहलाता है। लेकिन जब ट्रायल बैलेंस आएंगे, तो ट्रायल बैलेंस सभी लेजर का जो अकाउंट होता है ना, उन सबका जो समरी दिखाता है, वो हमारा क्या होता है? ट्रायल बैलेंस होता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अब जो मेरा एक सुझाव समझिएगा, तो कभी भी जब आप कहीं भी अकाउंटिंग करिएगा, तो जितना आप काम कर लिए हैं, तो शाम को सबसे पहले ट्रायल बैलेंस चेक कीजिए। क्या चेक करना होगा? ट्रायल। क्यों ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे? भाई काम कर रहे हैं, भीड़ लगा हुआ है बिजनेस में, बाय मिस्टेक गलतियां तो सबसे होती है। आ रहा समझे ना? हो सकता है कहीं हमने एक ट्रांजेक्शन 2 बार कर दिया हो, आ रहा समझे ना? या गलती से किसी का ट्रांजेक्शन छूट गया हो, वो अमाउंट कम या ज्यादा दिखाने लगेगा ना? अब इतना समझिए, अगर जो सपोज कि आपका बिजनेस नहीं, आप किसी के यहाँ काम कर, आया समझे ना? अब हम दो तीन लोगों से सेल किए थे। कितने लोगों से? 3 लोगों से। एक से हमने सेल किया कितने रुपए का? 1,000 का। दूसरे से हमने सेल किया 2,000 का। और तीसरे से हमने सेल किया कितने का? 4,000। तीसरे से कितने का किया? 4,000। लेकिन बाय मिस्टेक जो दूसरे वाले से हम किए थे ना, इसकी एंट्री हमने 2 बार पास कर दी। गलती से हमने दो कितनी बार पास कर दिया? 2 बार। तो एक बार और 2,000 जुड़ जाएगा ये, तो टोटल अमाउंट कितना होगा?
9,000 हो जाएगा ना, कितना होगा 9,000। तो जब हम कैश देने जाएंगे अपने ऑनर को या फिर अपने मैनेजर को, तो उस समय कैश कितना रहेगा 9,000 रहेगा, कितना रहेगा 7,000। 7,000 क्यों रहेगा, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमने 9,000 का 7,000 का ही किया है, लेकिन बाय मिस्टेक जो एक 2 बार हो चुका है उसी का 2,000 अमाउंट क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन कैश में कितना पैसा है 7,000। तो जब हम जाएंगे उसको दिखाएंगे और वो जब चेक करेगा तो दिखाएगा कि नहीं यहाँ पर तो 9,000 दिख रहा है कंप्यूटर में और आपने कितना दिया हमको 7,000, बाकी का 2,000 क्या हुआ। उसको थोड़ी पता है कि आपने 2 बार ट्रांजेक्शन किया, आ रहा समझे ना, उसको थोड़ी पता चलेगा। हो सकता उसको तो यही लगेगा ना, हो सकता है ये व्यक्ति एक बार एक दिन में 2 बार खरीद के लेके गया होगा, उसको तो यही लगेगा। लेकिन ये ध्यान किसको रखना होगा, जो अकाउंटिंग करेगा उसको ये ध्यान रखना होगा। हाँ अगर जो किसी का 2 बार हो चुका है, एक बार ट्रायल बैलेंस चेक करें और ट्रायल बैलेंस चेक करने से यदि मिस्टेक है तो उसको वहीं पे क्या करें, सुधार। क्लियर है ना। तो ये आज आप लोग ट्रायल बैलेंस पढ़ के आइएगा, कल हम आपको यहीं पे ट्रायल बैलेंस के एक फॉर्मेट बना करके दिखाएं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही होता है। जब हम जाएंगे अकाउंटिंग में ना, किसी प्रकार का टैक्स लगाया जाएगा ना, तो उसका अंडर ग्रुप उसके अंदर का हमको क्या रखना होता है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस ही रखना होता है। इसका फुल फॉर्म नहीं, वो एक कैटेगरी है ड्यूटीज एंड टैक्सेस। यूटी, यूटी कह रहे हो, यूनियन टेरेटरी होता है, यूनियन टेरेटरी जीएसटी टैक्स होता है जो केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर लगाया जाता है। आगे जीएसटी पढ़े तो आप बताएंगे।